हेलो दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है और हर साल की तरह इस फाइनेंशियल ईयर में भी आप अपनी इनकम में से टैक्स बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का जरूर सोच रहे होंगे। तो इस वीडियो से मैं आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी पा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ अकाउंट के बारे में। तो आज के इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस अकाउंट को आप कहां पर जाकर खोल सकते हैं, क्या आप इसे अपने बच्चों के नाम पर खोल सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने पर आप कितने अमाउंट तक टैक्स बचा सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन पीपीएफ अकाउंट को खोल सकता है। तो दोस्तों, पीपीएफ कोई भी एक ऐसा इंसान खोल सकता है जो इंडिया में रहता है, मतलब एनआरआई इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। और एक आदमी एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब एक बैंक में जाके एक पीपीएफ अकाउंट खोल लें और दूसरी बैंक में जाके दूसरा अकाउंट खोल लें। अब जानते हैं कि आप पीपीएफ अकाउंट में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम आपको हर साल 500 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आपने किसी साल मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट नहीं किए तो आपको उस साल की 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। अब आपने जो पीपीएफ अकाउंट खोला है उसमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खोला जाता है और आप लगातार 15 साल तक हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 15 साल बाद भी पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी को एक बार में 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। मतलब शुरू में जो मैच्योरिटी 15 साल थी वो बढ़ के 20 साल हो जाएगी और आप मैच्योरिटी को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो ये 20 साल से बढ़ के 25 साल हो जाएगी। अब आता है अगला सवाल, आप पीपीएफ अकाउंट को कहाँ जाकर खोल सकते हैं। आप चाहें तो इस अकाउंट को आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप वहाँ पर जाके खोल सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस जाकर भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और आजकल बहुत सारी बैंक ने इस अकाउंट को खोलने का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है, जैसे कि आप पीपीएफ अकाउंट को मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से भी खोल सकते हैं। अगला सवाल कि क्या आप पीपीएफ अकाउंट अपने बच्चे के नाम पर भी खोल सकते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है, ताकि आप उनके फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें, जैसे कि उनकी हायर एजुकेशन हो या फिर उनकी शादी। तो दोस्तों, आप पीपीएफ अकाउंट अपने बच्चे के नाम पर भी खोल सकते हैं, पर आप इस केस में कंबाइंड इन्वेस्टमेंट आपके और आपके बच्चे के अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने आपके लड़के का एक पीपीएफ अकाउंट खोला है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, साथ में आपने अपना भी एक पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है। और अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में आपके लड़के के अकाउंट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आप उसी फाइनेंशियल ईयर में आपके खुद के अकाउंट में मैक्सिमम 50,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल, क्या आप पीपीएफ अकाउंट को 15 साल से पहले भी बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस अकाउंट को 5 साल में भी बंद कर सकते हैं, पर आप इस अकाउंट को 5 साल में तभी बंद कर सकते हैं जब आपको या फिर आपके डिपेंडेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो, यानी आपको या आपके डिपेंडेंट को कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो जिसके ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, या फिर आपके बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत हो, या फिर आप किसी और देश में जाके रहने लगे हों नौकरी के लिए या फिर कोई पर्सनल रीजन की वजह से, जिसके कारण आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआरआई हो जाता है, तब भी आप इस अकाउंट को 5 साल में बंद कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगला सवाल, क्या आप पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको गिरवी रख के बैंक से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आपके पीपीएफ अकाउंट में जो आपने पैसा जमा किया है उसको सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा करके आप बैंक से लोन ले सकते हैं, पर आप बैंक से ये लोन पीपीएफ अकाउंट खुलने के 3 साल बाद ही ले सकते हैं और ये लोन की सुविधा ये अकाउंट खुलने के 6 साल तक ही रहेगी। और साथ में जब भी आप पीपीएफ के अगेंस्ट बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक को आपके पीपीएफ पर जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे 1% ज़्यादा ब्याज आपको लोन लौटाते समय बैंक को देना होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी पीपीएफ पर 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है और अगर आप बैंक से
आपके पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा हुआ है उसे गिरवी रख के लोन लेते हैं तो आपको बैंक को पीपीएफ अकाउंट के ब्याज से 1% ज़्यादा यानी 8.1% ब्याज बैंक को देना होगा। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के सबसे बड़े फायदे की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इन्हीं 1.5 लाख रुपए पर आप सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही में पीपीएफ अकाउंट पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको ना तो उस पर टैक्स देना है और ना ही आपको मैच्योरिटी अमाउंट पर एक भी रुपये सरकार को टैक्स देना है, जो कि आपको 15 साल बाद मिलेंगे। पीपीएफ अकाउंट आपको लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप हर साल पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और अगर आप इन्हीं 1.5 लाख रुपए को लगातार 15 साल तक जमा करते हैं तो आप 15 साल में करीब 22.5 लाख रुपए जमा कर लेंगे और अभी इस अकाउंट पर 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपको इन्हीं 22.5 लाख रुपए पर करीब 18,18,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कुल मिला के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होगा 40,68,000 रुपये, जिसपे आपको सरकार को एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं जो कि बिल्कुल सेफ हो और आपको टैक्स बचाने में मदद करे, साथ ही साथ आपको अच्छा रिटर्न दे सके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीपीएफ अकाउंट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा कि पीपीएफ अकाउंट क्या होते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।